नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को स्क्रिप्टेड ज्ञान में। आज मैं आप लोगों को 3 ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे आप अपने जीवन में उपयोग करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप उस मुकाम को भी हासिल कर सकते हैं जिसकी तमन्ना आपने वर्षों से पाल रखी है। आप लोगों को पता ही होगा कि आत्मविश्वास की कमी के कारण ही असफलताओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमें किसी भी काम को करने से पहले आत्मविश्वास की कमी नहीं होना चाहिए। तो आप इन 3 बातों को ध्यान से जरूर सुनिएगा। अगर आपको किसी भी काम में असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है तो यह वीडियो आपके काम आ सकती है। पहला, भ्रम के साथ किसी भी काम को शुरू न करें। भगवत गीता में महाभारत युद्ध होने से पहले अर्जुन भ्रम में फंसे हुए थे। वे सही गलत को समझ नहीं पा रहे थे। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि किसी भी स्थिति में हमें भ्रम में नहीं फंसना चाहिए। अगर हम भ्रम में ही फंसे रहेंगे तो सफलता मिलना संभव नहीं है। अर्जुन को भ्रम दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने एक उदाहरण भी दिया था। जैसे कोई किसान बीज बोने से पहले ये नहीं सोचता है कि मेरा बीज उगेगा या नहीं, सिर्फ वह अपना काम करता है और खुद पर भरोसा करता है। उसी प्रकार हमें भी किसी भी काम को करने से पहले उसकी परिणाम की चिंता नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपना काम करना चाहिए और खुद पर भरोसा करना चाहिए, तो उस काम में सफलता जरूर मिलेगी। तो आप अपने कर्मों पर भरोसा रखें और खुदा पर आस्था, क्योंकि मुसीबत कैसी भी क्यों ना हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। दूसरा, आत्मविश्वास की कमी के कारण बढ़ता है असफलता का डर। जैसे रामायण में हनुमान, अंगद, वानर सेना और जाम्बवत को पता चल गया था कि माता सीता समुद्र के उस पार रावण की लंका में है, और इस बात की सच्चाई जानने के लिए किसी एक को लंका में जाना था। और उस समय अंगद ने कहा कि समुद्र के उस पार रावण की लंका में मैं तो जा सकता हूँ, लेकिन लौटकर वापस आऊंगा, इसमें डर है। और इसी डर की वजह से वे लंका जाने से मना कर दिया, और यही उनकी आत्मविश्वास में कमी दिखाई दी। इसके बाद जाम्बवत ने हनुमान जी की शक्तियां की याद दिलाई और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास लड़ने की शक्तियां हैं, तुम उड़ भी सकते हो और समुद्र भी पार कर सकते हो, और उन्हें लंका जाने के लिए प्रेरित भी किया। जाम्बवत की बातें सुनकर हनुमान जी तैयार हो गए लंका में जाने के लिए, और हनुमान जी इतनी मुश्किल काम को बहुत ही आसानी से आत्मविश्वास के साथ पूरा कर दिया। इसलिए आप अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिएगा। किसी भी काम को करने से पहले आत्मविश्वास ही कमजोर हो जाएगा तो सफलता भी हाथ से निकल जाएगी। इसलिए खुद पर भरोसा कीजिए और किसी भी काम को आत्मविश्वास के साथ कीजिए, तो उस काम में 100% सफलता मिलेगी आपको। तीसरा, असफलता से सीख लेकर आगे बढ़े। महाभारत में युधिष्ठिर को जुआ खेलने की लत लगी हुई थी, जिसके कारण उन्होंने अपना सब कुछ दुर्योधन और शकुनी के हाथ हार गया, और वे अपने भाई और द्रौपदी को भी दांव पर लगाए हुए थे और उन्हें भी हार गए थे। इसके बाद युधिष्ठिर ने असफलता को स्वीकार किया और इसे सीख लेकर आगे बढ़े। इतना सब कुछ होने के बाद भी इन्होंने अपना धैर्य और धर्म को नहीं छोड़ा। असफलता से मिली सीख के कारण ही इन्होंने आगे सभी सही निर्णय लिए। श्री कृष्ण और भाइयों की मदद से कौरवों को युद्ध में पराजित भी किया। इसलिए आप अपने असफलता से निराश मत होइए, उससे कुछ सीखकर और भी आगे बढ़े, और किसी भी स्थिति में अपने धैर्य और धर्म को साथ मत छोड़िए, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो आप इन 3 बातों को ध्यान में जरूर रखिए, जिससे आपको जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियां उत्पन्न नहीं होगी और अपने सपनों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। और आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।